ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों में आहिस्ता 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 जो एक फियर है ना उनका वो खत्म हो। जेल में जाने को वो इतना बुरा समझते हैं, हालांकि उनकी जेलें जो है हमारे 5 स्टार होटलों से बेहतर। बिल्कुल बिल्कुल कत्थे का कड़ा बने एक एक जगह जहाँ आप जा रहे हैं, जहाँ आ रहे हैं, वो आपकी मॉनिटर हो रही है। तालिबानाइजेशन, ISIS, ये तो बात की ठीक है, ये BLA, इनके लिए वी नीड टू अमेंड दिस एक्ट। ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਹਾਗ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸਜਦੇ 'ਚ ਹੋਏ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ ਹਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭਣ, ਮਾਂ ਤੇ ਨਾ ਖਾਵੰਦ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਨਾ ਬੱਚਾ ਲੱਭਿਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹੱਥ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 1984 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ 1997 ਦਾ ATA ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿस्तान में आग लगा रहा है तो ਉਹਦਾ ਸੇਕ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਵੀ पहुंचेगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि 4th शेड्यूल में शामिल और जो मशकूक लोग होते हैं जिनको पुलिस जो है वो उसमें रखती है कि आपने थाने में रिपोर्ट करके आगे पीछे मूव करना है या किसी भी जगह पे जाना है जिस पे शक हो या कोई ऐसी एक्टिविटी में वो मुलविस हो सकता है, तो अभी एक मतलब जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेफादा करने लगे हैं, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे उसको ट्रैकिंग कर देते हैं, बाहर लोगों को वो ट्रैकिंग लगी होती है घड़ी की सूरत में या किसी भी ऐसी सूरत में GPS। तो पंजाब में भी अब ये करने जा रहे हैं, बल्कि अभी मेरा ख्याल 500 के करीब डिवाइसेस वो दे भी रहे हैं CTD को और CCD वगैरह को। तो कितना बेनिफिशियल होगा और इससे क्या फ़ायदा हो सकता है? सर देखिए ना, नेचुरल बात है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों में आहिस्ता 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 जो एक फियर है ना कानून का वो ख़त्म होता जा रहा है। ठीक है, कुछ मुल्क ऐसे हैं जहाँ वो जेल में जाने को वो इतना बुरा समझते हैं, हालांकि उनकी जेलें जो हैं हमारे 5 स्टार होटलों से बेहतर। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो कमाल को इतना बड़ा धब्बा समझते हैं अपने ऊपर कि वो यानी मर जाते हैं इसी दुख में। और हमारे बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि असी जेल जो क्या है, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे और ज़्यादा इलाके के जश्न मनाते हैं, भाई फायरिंग करने हैं सब कुछ जाके। तो ये ज़रूरी है कि आहिस्ता आहिस्ता ना क्रिमिनल्स के अगेंस्ट घेरा तंग किया जाए और इनको क्लैंप किया जाए। उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि परमानेंट ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੜਾ ਬੰਨਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ हटा ना सको। एक एक जगह जहाँ आप जा रहे हैं, जहाँ आ रहे हैं, वो आपकी मॉनिटर हो रही हो। और ये अभी चीज़ें इससे बहुत एडवांस हो जाएंगी इंशाल्लाह। एक टाइम आएगा कि हमारे अंदर वैसे ही सबके अंदर ही चिप इंसर्ट कर दी जाएगी और वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जो जो कर रहे हैं, जो जो देख रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली कहीं मॉनिटर हो रहा हो। तो ये तो शुरू के स्टेप हैं और ये मेरा ख्याल है बहुत लेट है। ये तो मेरा ख्याल है 2017-18 में ये बात शुरू हुई थी, बहुत पहले हमें कर लेना चाहिए था, बट स्टिल देर आए दुरुस्त आए, जितनी जल्दी ये कर ले उतना ही बेहतर है। और हमें जो है ना यहाँ नहीं रुकना चाहिए, हमें आगे मतलब जिस तरह मेरी एक सजेशन है, आई मे बी रॉन्ग, कि जब एंटी टेररिज्म एक्ट हमारा ATA था ना, ATA हमारा था रिलीजियस टेररिज्म के अगेंस्ट। बिल्कुल, जो अभी टेररिज्म की शेप है ये इंटायरली डिफरेंट है, चेंज हो गई है, टोटल चेंज हो गई है। बिल्कुल, जो तालिबानाइजेशन वाली और ये वाली है ये टोटली डिफरेंट है। वो तो उस वक्त जब 1997 का एक्ट है ATA, तो उस वक्त जब था, उस वक्त तो ये था कि जनाब ये दो मेन जो हमारे हैं फिके, उनकी जो पीछे मिलिटेंट विंग हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कंट्रोल किस तरह करना है, बनना कहीं जाए उस वास्ते से। बिल्कुल, तालिबानाइजेशन, ISIS, ये तो बात की ठीक है, ये BLA, बिल्कुल। अब देखिए, अब ये सारी चीजें और उनका ये स्ट्रक्चर देखें ना, मोड ऑफ ऑपरेंडी देखें आप, इनके लिए वी नीड टू अमेंड दिस एक्ट। फिर लेटेस्ट जो सिचुएशन है उसके मुताबिक रखेंगे ताकि उनको सजा हो सके उसमें। बिल्कुल, ठीक है, ताकि लोग टेरराइज्ड हों। मतलब आज आई साहब से बात कर रहे थे तो वो बता रहे थे, वो कहते हैं चाइना च देखो ना, असी बड़ा सिस्टम क्लियर है, वो जज बैठा होंगे इंज लाइन च लोग आते हैं, चार्ज पढ़ते हैं, वो कहता ओके जी डेथ सेंटेंस, वो तो रो रहा होंगे कि मेरी गल सुन लै, तो कोई अपील नहीं ਉਹਦੇ खिलाफ, वो जाके उत्थे स्क्वाड के सामने खड़े कर टोस 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 पढ़ाई जाते हैं। ठीक है ना, तो हमें ये जो टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए खास तौर पे बहुत सख्त आप देखिए ना पड़ेगा। आप गौर करें ना कि एक बंदा, अभी चीज़ें हम बहुत लिबरल सो कॉल्ड हो गए हैं, अदरवाइज किसी दौर में जुमे वाले दिन बड़ा इख्तिमाम होता था मस्जिद में नमाज पढ़ने जाने का। जी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे मावा बच्चे नू नुआ के बेटे नू तैयार करके ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਭੇਜਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਾ ਪੁੱਤਰ
ਅਬੇ ਨਾਲ वैसे ही था ना जैसे ईद पढ़ने ਈਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ, ਸੁਰਮਾ ਲਾਣਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ ਚਾਲ ਵਾਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਸ ਕਰਕੇ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾਣਾ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਬॉडी स्प्रे उसके ऊपर फेंकना ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਬਾਬੂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤਰ ਚੱਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਹਾਗ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਭੇਜਿਆ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸਜਦੇ 'ਚ ਹੋਏ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ ਹਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭਣ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਖਾਵਦ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਨਾ ਬੱਚਾ ਲੱਭਿਆ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹੱਥ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 1984 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ 1997 ਦਾ ATA ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਦੀ ਆਦਮ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਚੇਂਜ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ। बिल्कुल। दुख बहुत बड़े हैं और तकलीफ बहुत बड़ी है, और इस कौम ने बहुत सफ़र किया इस टेररिज्म, बहुत सर बहुत। जो हम पहले इंडिया की बात कर रहे थे ना, अगर इंडिया पाकिस्तान में आग लगा रहा है तो ਉਹਦਾ ਸੇਕ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਅੱਗ ਲਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਧੂਆਂ ਇਹ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਸੇਕ ਇੱਧਰ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਾੜ ਕੇ ਫਿਰ ਖੁਦ ਹੱਥ ਸੇਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਾੜ ਕੇ ਅੱਗ ਸੇਕ ਕੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁੱਲਾ ਸਾੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ टेक केयर ऑफ दिस एस्पेक्ट आल्सो कि इस मामले में भी हमको सबको इकट्ठे होने की ज़रूरत है। बिल्कुल। कि टेररिज्म के अगेंस्ट हम देखिए ना, अनफॉर्चुनेटली मस्जिदों में खुदकुश हमले हो रहे हैं और हमारे कुछ लोग हैं वो उसकी मजम्मत ही नहीं करते, वो अभी भी उसको ठीक समझते हैं। यानी ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭੈੜੇ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ सब ठीक। तो ये बड़ा ज़रूरी है और राइट स्टेप इन राइट डायरेक्शन। अभी ये लेजिस्लेशन में भी हमें जाना चाहिए, इसको भी चेंज करना चाहिए। बल्कि अभी होम डिपार्टमेंट की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, जैसे अभी असले के हवाले से वो असले के हवाले से कर रहे हैं, कामरान आदिल साहब कर रहे हैं उसमें, नूरुल अमीन मेंगल साहब के साथ, उनके साथ मिलके। हाँ, वो ये सारा इसमें कमेटी और वो बड़ा है। वो देखिए ना 1965 का रूल वही चलता आ रहा है असला का, वो चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। थैंक यू।